अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रीनल मैकेनिज़्म फॉर पीएच रेगुलेशन, यानी जो हमारा ब्लड है उसकी जो पीएच है उसको हम किस तरह से रीनल मैकेनिज़्म के ज़रिए यानी किडनी के ज़रिए हम अपने ब्लड की पीएच को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। जो बाकी दो मैकेनिज़्म है यानी ब्लड बफर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम वो टेम्पोरेरी सिस्टम है पीएच को रेगुलेट करने के लिए, जबकि जो रीनल मैकेनिज़्म है वो एक परमानेंट मैकेनिज़्म है ब्लड के पीएच को रेगुलेट करने के लिए। अब किडनी जो है या जो रीनल मैकेनिज़्म है वो ब्लड के पीएच को 4 प्रोसेसेस के ज़रिए मेंटेन करता है। उसमें से पहला प्रोसेस है एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दूसरा प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, तीसरा प्रोसेस है एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड्स और चौथा प्रोसेस है एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयंस। अब हम इन सारे प्रोसेसेस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास हमने बनाया है कि ये ब्लड है, ये रीनल ट्यूब्यूलर सेल है और ये ट्यूब्यूलर ल्यूमन है। अब इस अगर डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है आफ्टर द ग्लोमेरुलस, ये जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है दिस इज़ बेसिकली रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल के बाहर जो होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लड की ये सारी जो हैं ये ब्लड की कैपिलरीज़ हैं। कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड प्रेजेंट है। उसके बाद ये हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है। ये जो यहाँ पर जो है रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स हैं और ये जो अंदर स्पेस है इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूलर ल्यूमन। तो इसी तरतीब को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सबसे पहले आपके पास ब्लड है, ब्लड के बाद आपके पास रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स हैं और रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स के बाद जो अंदर स्पेस बची हुई है दैट इज़ बेसिकली रीनल ट्यूब्यूलर ल्यूमन। तो हमारा जो मैकेनिज़्म है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो टिब्यूलर रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स हैं यानी जो ये वाली जगह है ये बेसिकली कौन बना रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स बना रहे हैं। तो रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये कन्वर्ट होगा इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। अब हमारी बॉडी ने कंजर्व किस चीज़ को करना है और एक्सक्रीट किस चीज़ को करना है। पीएच को रेगुलेट करने के लिए हमें हाइड्रोजन आयंस को बॉडी से बाहर भेजना है और बाइकार्बोनेट आयंस को कंजर्व करना है। तो जो चीज़ हमने रीएब्जॉर्ब करनी है वो वापस ब्लड के अंदर जाएगी और जो चीज़ हमने एक्सक्रीट करनी है वो जाएगी ल्यूमन के अंदर और ल्यूमन से होते हुए वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो कार्बोनिक एसिड से हमारे पास दो चीज़ें बनी है, हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस ने रीअब्जॉर्ब होना है तो वो कहाँ चले जाएंगे, इनटू द ब्लड, और हाइड्रोजन आयंस ने एक्सक्रीट होना है वो कहाँ मूव कर जाएंगे, इनटू द ट्यूब्यूलर ल्यूमन। अब हाइड्रोजन आयंस ट्यूब्यूलर ल्यूमन में मूव किए तो इनके एक्सचेंज में जो ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर सोडियम आयंस पड़े थे वो वापस ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर आ जाएंगे और वापस ब्लड में चले जाएंगे, क्योंकि हमने सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस को रीएब्जॉर्ब करना है। जो भी चीज़ रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स से या रीनल ट्यूब्यूलर ल्यूमन से रीएब्जॉर्ब करनी है वो वापस ब्लड में चली जाएगी और जो चीज़ एक्सक्रीट आउट करनी है वो ट्यूब्यूलर ल्यूमन के में आकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। मैकेनिज्म को अगर मैं क्विकली रिवाइज करवा दूँ तो ये होगा कि ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो वाटर के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर। बाइकार्बोनेट आयन क्योंकि हमने रीएब्जॉर्ब करने हैं तो वो वापस ट्यूब्यूलर सेल से वापस ब्लड के अंदर चले जाएंगे और हाइड्रोजन आयंस क्योंकि एक्सक्रीट होने हैं तो ये ट्यूब्यूलर सेल से ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर आ जाएंगे और एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। जो हमने पहले प्रोसेस पढ़ा है ये प्रोसेस बाइकार्बोनेट आयंस को ब्लड के अंदर जनरेट कर रहा है और हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट कर रहा है बॉडी से। अब यहाँ पर जो ये जो प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसका काम बाइकार्बोनेट आयंस की रीजनरेशन नहीं है, ना ही इसका काम हाइड्रोजन आयंस की एक्सक्रीशन है। जो साइक्लिक प्रोसेस है ये बेसिकली एक ब्लड के अंदर और बॉडी के अंदर एक स्टेडी स्टेट को मेंटेन रख रहा है कि किसी भी चीज़ का लेवल एलिवेट या कम ना हो जाए, एक स्टेडी स्टेट बॉडी के अंदर रहे। तो अब होगा क्या, सबसे पहले प्लाज्मा से ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस आएंगे। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस प्लाज्मा से ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर आए हैं। यहाँ पर जो ट्यूब्यूलर सेल्स में जो प्रोसेस चल रहा था जो हमने पहले फर्स्ट प्रोसेस के अंदर देखा है वो वैसे ही नॉर्मली चल रहा है
कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, वो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन ल्यूमन के अंदर आ रहा है। अब जो इस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन आयन ल्यूमन के अंदर आ रहा था वो किसके साथ कंबाइन करेगा, जो हमारे पास ल्यूमन में प्लाज्मा से बाइकार्बोनेट आयन आया है उसके साथ ये कंबाइन करेगा। अब जब प्लाज्मा से हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन आया है और ट्यूब्यूलर सेल से हमारे पास हाइड्रोजन आयन्स आए हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब जैसे ही हमारे पास ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये डिफ्यूज़ कर जाएगी इनटू द ट्यूब्यूलर सेल्स। जब ये ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस से कार्बोनिक एसिड बनाएगी, हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर चेंज होगी, बाइकार्बोनेट आयन इधर चले जाएंगे और हाइड्रोजन वापस ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर आ जाएगा। और फिर ये वापस दोबारा से हाइड्रोजन जो एक और प्लाज्मा से हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन आया था उसके साथ कंबाइन करेगा और फिर से ये सारा साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट होता रहेगा। तो इस तरह जो बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास प्लाज्मा से ल्यूमन के अंदर आया था वो वापस हमारे पास ब्लड के अंदर चला गया, यानी ना ही किसी बाइकार्बोनेट आयन का एडिशन हो रहा है और ना ही किसी हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस है स्टेडी स्टेट को मेनटेन रखने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस है जो पीएच को रेगुलेट करने के लिए रिनल मैकेनिज्म में होता है वो है एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड। अब इसमें क्या होता है, अब जो हमारे पास ट्यूब्यूलर ल्यूमन है उसमें हमारे पास प्रेजेंट है डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर कॉन्टीन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना रही है, कार्बोनिक एसिड फिर हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन में चेंज हो रहा है, बाइकार्बोनेट ब्लड में चले जाते हैं, हाइड्रोजन आयन ल्यूमन के अंदर आ जाता है। और ये जो सोडियम है बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है, ये इसी से आ रहा है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट चेंज हो जाता है सोडियम आयन के अंदर और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर। ये सोडियम आयन्स वापस ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। हाइड्रोजन जो इस प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर आया था वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ हाइड्रोजन बाइंड कर देगा और क्या बना देगा, एसिड बना देगा, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। और फिर ये एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर एसिड बना है उसकी एक्सक्रीशन हो गई है और जो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन एक्सक्रीट हुआ था वो बेसिकली इसी के साथ कंबाइन करके एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। से हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन। अब ये देखते हैं कि अमोनिया आता कहाँ से है। अब ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर जो हमारे पास अमीनो एसिड है ग्लूटामीन, इसकी डीअमाइनेशन होती है बाय द एंजाइम ग्लूटामिनेज। ग्लूटामीन की डीअमाइनेशन हो जाती है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है और साथ में ग्लूटामीन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटामेट में। अब जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि हमें हमारी बॉडी में अमोनिया की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने अमोनिया को बॉडी से बाहर लेकर जाना है, तो क्या होगा, ट्यूब्यूलर सेल्स से अमोनिया ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर आ जाएगा। एक तो ये हो गया कि अमोनिया ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर कैसे आया। अब दूसरा ये प्रोसेस तो नॉर्मली चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ मिल रहे हैं, ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर कार्बोनिक एसिड बन रहा है, उसके बाद हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है, बाइकार्बोनेट आयन ने उसी तरह से वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होना है और हाइड्रोजन ने वापस ल्यूमन के अंदर आ जाना है। अब ये जो ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आया है ये इस अमोनिया के साथ मिलकर क्या बना देगा, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन क्या कर जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से अमोनियम आयन की एक्सक्रीशन होती है।